गुरुवर, मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु सबकी लिखी हुई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 8वें अध्याय में कहा है कि शुक्ल पक्ष में गया हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं जन्म लेगा। नहीं, कृष्ण ऐसी पक्ष वो केवल उत्तरायण, दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इन विधानों का वर्णन किया गया है कि जो योगी, वो सबके लिए थोड़ी है कि तुम पापाचरण करो, शुक्ल पक्ष में मरो, उत्तरायण में मरो तो भगवत प्राप्त हो जाओगे, सीधे नरक जाओगे। उसमें उत्तरायण और शुक्ल पक्ष कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हो हमारी बात? वहां कहा जा रहा है कि यदि योगी जो चित्त वृत्ति को निरोध करके संसार से प्रभु में लगाता है, फिर अगर ऐसे ऐसे संयोग होते तो ब्रह्मलोक को जाता है, वो ऐसी ऐसी गति को प्राप्त होता है। अगर कोई भजनानंदी कृष्ण पक्ष में मरे, कुदिन में मरे, जिसका कोई महत्व नहीं तिथि के, ऐसी कुतिथि में मरे तो जानते हो कहा जाएगा? वो सीधे भगवान के आ जाएगा। और खूब पाप करता रहा है, एकादशी को मरे और उत्तरायण में मरे और शुक्ल पक्ष में मरे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या नहीं होगी? भगवान वहां विधि का, विधान का, जो सद्यो मार्ग मुक्ति का है उसका क्रम वर्णन कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि कोई भी पापी आदमी उत्तरायण में मर जाएगा तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। अभी उसकी तुमने व्याख्या समझी नहीं है। योगी बोलते हैं कि योगी जब सही समय नहीं आता है तब तक वो अपने को रोके हुए रहता है। ये केवल भीष्म पितामह के लिए है, सबके लिए थोड़ी है। इच्छा मृत्यु का वरदान तो केवल भीष्म जी को उनके पिता ने दिया था, जिन्होंने आजीवन के लिए अपने सुख का त्याग पिता के लिए किया कि मैं ब्याह नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा जब ब्याह नहीं आप करोगे तो सिंहासन का अधिकारी जो फिर शायद कभी, तो बोले आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। आप शंका मत करो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, कभी ब्याह नहीं करेंगे और सिंहासन के अधीन रहेंगे। तो ये बात सुनकर उनके पिता ने, शांतनु जी ने कहा कि तुम्हें मैं ये वरदान देता हूं, इच्छा मृत्यु जब तुम चाहोगे तब तुम्हारा शरीर पूरा हो। भगवत भजन करने वाले के लिए हर तिथि, हर समय परम धाम के लिए है। कबीर दास जी ने एक वचन में कहा था कि यदि काशी में मरने से मुक्ति होती तो जीवन भर राम राम जो रटा भगवान नाम जपा, उसका महत्व क्या। मैं ऐसी जगह शरीर छोड़ूंगा, फिर देखूं मुझे परम धाम जाते हैं कि नहीं जाते। हमारे पास नाम है, हमारे पास भजन। भजनहीन जीवन से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता, चाहे जिस तिथि को शरीर छोड़े, चाहे जैसी भावना में रहे। भजन भजन वारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। गोस्वामी जी कह रहे, समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे कि पहले हम नाम जप करते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मतलब सुबह करते थे। ये अपने आप से करते थे जी। सीताराम रोज लिखते हैं महाराज, राम राम क्या सीताराम रोज वो भी लिखते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी आपकी क्या आगे क्या करना है? हाँ, क्या आप गुरु ब्रह्म किए महाराज? हाँ, इन सब का फल होगा अगर हम इस उपासना में आते हैं। जहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ फिर आज्ञा का केवल पालन किया जाता है। मन के द्वारा माने हुए जो भी उपासना थी उसका फल ये मिल गया। अब इसमें केवल गुरु आज्ञा पे चला जाता है। जो उपासना पद्धति उसके अनुसार चला जाता है। जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, सत्संग सुनते रहो, जो अच्छा लगे स्वीकार करते रहो। लेकिन गुरु बना करके फिर मनमानी आचरण ना तो सांसारिक कर सकते हो ना भागवतिक कर सकते हो। इसीलिए जल्दी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जब गुरु बनाने का भाव आवे तब ये सोच लेना चाहिए कि आपके वचन के लिए हम अपने प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन आपके वचन नहीं, बस बात बन जाएगी। गुरु का मतलब होता है अब जो ही कहें करें हम सोई, इसलिए चले। आपने खुद कहा अभी तक जो मन कहता रहा वो मैं करता रहा। अब जो गुरु कहेंगे अब मनमानी नहीं चलेगी, अब गुरुवाणी चलेगी। तो फिर हाँ, तो अभी तो हम तो सबको कहते हैं राधा राधा रटो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो और सत्संग सुनो। और जब फिर आगे संस्कार श्री जी करवा देंगे शरणागति का, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा मंत्र उपासना पद्धति। इसी की माला करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ। रजनी जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमने अपने घर के मंदिर में अपने माता पिता जी की छवि विराजमान करी हुई है जो श्री जी के चरणों में चले गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितरों की छवि ठाकुर जी के साथ नहीं रखनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर आपकी भावना की हमारे ठाकुर जी हैं तो कोई परेशानी नहीं। ठाकुर जी का रूप कैसा आपने मान लिया, जैसा सृष्टि कैसी आप जैसी देखो वैसी। समझ रहे ना भाई? एक पत्थर के टुकड़े में क्या है, कोई रूप है, कोई आकृति है, कोई उसमें। लेकिन हमको जब कि हमारी देवी जी हैं, हमारे भगवान, गांव में देखो ना अधिकतर जो है गांव के जो मंदिर हैं जिनमें पूजा वो सब ऐसे ही है। और
सारी कामनाएं पूर्ण होती, क्योंकि उसमें भगवत भाव हो गया। अच्छा, जयपुर से, जहां जयपुर जोधपुर में श्री विग्रह तैयार किए जाते हैं, वहां आप जाइए, पत्थर की शिलाओं को काट काट करके, मतलब हमने देखा है, जैसे गोपाल जी की वो बड़ी छवि है ना पीतल की, तो ऐसे ऐसे दबा के रेती से ऐसे, अब वो जिस प्रक्रिया से तैयार कर रहे हैं, फिर इसके बाद जब अपने पंचामृत से स्नान करके अपने सिंहासन में विराजमान करते हैं, तो हमें भाव आ जाता है ना, हमारे भाव से भगवान दिखने लगते हैं ना। तो जब हम पाषाण के विग्रह में भगवत भाव कर सकते हैं, तो उस रूप में भी भगवत भाव, अगर भगवत भाव कर रहे हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, और अगर भगवत भाव नहीं है तो पांच भौतिक शरीरों के चित्त रखने से मंगल नहीं होगा। बात समझो, हमारी बात समझना। आंतरिक ये सब नाशवान शरीर है, भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है, और उनका है गुरु और भगवान में अंतर होता है क्या? तो गुरु और भगवान में जब अंतर नहीं होता तो प्रश्न ही नहीं बनता। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाई। हम गुरु भगवान कहते हैं ना, कि हमारे गुरुदेव भगवान से भी कहा है, मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, जाने संत अनंत समाना। तो गुरु और भगवान कहने को केवल दो है, वो तो एक ही। अगर हम किसी पांच भौतिक शरीर में केवल यही भाव रखते हैं कि ये हमारे माता पिता ही केवल हैं, तो भगवान के सिंहासन में ना रखो, कमरे में लगा लो, देखते रहो। और अगर ये है कि ये मंदिर है माता पिता का जो रूप, इसके अंदर भगवान बैठे हुए, तो वहीं भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अलग से फोटो भगवान की विराजमान करो या ना करो, हमारी बात समझना। केवल अपने माता पिता की छवि लगाई और मेरे भगवान है, रोज सेवा करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हो? भगवान। तो असली माता पिता वही है ना। और अगर भगवान से हटकर भाव है तो फिर भगवान की विराजमान करो, उनको कमरे में विराजमान कर दो दर्शन करने के लिए। भाई ये माता है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, परिवार, वो बात अलग हो गई। और अगर सिंहासन में, तो चाचा ताऊ नहीं बैठे हैं, मेरे भगवान बैठे हैं, मम्मी के रूप में, पापा के रूप में, वही थे वही बैठे, हो गया काम। बस उनको जोड़ो, उनमें थे, उनमें है, उनमें रहेंगे। भाव करना है, भाव कर लिया तो पाषाण से भगवान प्रकट हो गए, खंबे से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो माता पिता के चित्र से काहे नहीं प्रकट हो जाएंगे? काऊ सो कहा जहां प्रभु नहीं वहां है, प्रकट हो जाए। पर बात समझना, हमारी आंतरिक बात समझ पाए। किसका प्रश्न था, आप समझ पाए?